हेलो। कोविड-19 के चलते आजकल काफ़ी कोर्सेज और डिस्कशंस इंटरनेट, फेसबुक पर हो रहे हैं। मैं भी सोचा कि आप लोगों से बार बार पूछते रहते हैं काफ़ी क्वेश्चंस, तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें अबाउट फुटबॉल। वैसे काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत क्वेश्चन है कि फुटबॉल को डेवलपमेंट करने का, वो कहीं छूट जा रहा है पीछे। सभी लोग टेक्निक, टैक्टिक्स, कोचिंग की बात करते हैं, लेकिन इन सबसे पहले है बात कि हम लोग एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच अपनाएं अपने इलाके में या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कि फुटबॉल को डेवलप कैसे करें। फुटबॉल डेवलपमेंट आएगा तो उसमें कोचिंग भी आएगा, लेकिन कोचिंग से पहले बहुत सारी चीज़ें चाहिए हैं। वो क्या क्या है, उनको अगर हम अटेंशन पे करें और उनकी तरफ देखें, हर एक कोई, लोकल लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी, तो मैं सोचता हूँ हम लोग ज़्यादा सक्सेस हो पाएंगे। अब सवाल उठता है कि वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो फुटबॉल को डेवलप करती हैं, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे हम हार जीत में ही उलझ जाएंगे। आज तक कोई भी हमेशा जीता नहीं है, और जिसने प्रयास करा है ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही हारा है। चाहे वो किसी देश का भाग ले लें, चाहे डिस्ट्रिक्ट का, लोकल लेवल पे भी ले लें। तो ये जो खेल है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये हार जीत से ऊपर है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कंट्रीब्यूशन पे, कि हम समाज के लिए फुटबॉल के माध्यम से क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपटीशन नहीं, कंपटीशन तो उसका एक पार्ट है कंट्रीब्यूशन का। हमने कंपटीशन को ही सर्वसर्वा बना लिया है। मेरी टीम जीत गई जी, रेफरी ने हरा दिया जी, मैंने तब हो गया था। इससे फिर क्या होता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस रुक जाता है। फिर जो स्पॉन्सर्स हैं उसके पास भी यही जाता है, जो लोकल हैं वो भी जी ये तो हम तो हार ही जाते हैं, तो पेरेंट्स भी और जो स्पॉन्सर है वो भी आप तो जीतते ही नहीं हैं। हमेशा कोई नहीं जीत सकता, ये भी तय है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसके लिए एक बेसिक अप्रोच के साथ हमें चलना पड़ेगा। उसमें हमें कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान रखने हैं, और हर साल फीफा वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी, हर एस्पेक्ट पे, सोशल, साइकोलॉजिकल, मेडिकल, फिजियोथेरेपी पे बहुत सारे आर्टिकल्स निकलते हैं, गाइडेंस आती हैं बार बार फीफा से। उसको हमें पढ़ना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो पूरा नेशनल लेवल से नीचे डिस्ट्रिक्ट, आपकी लोकल एकेडमी तक वो चीज़ें लागू होंगी। और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन काफ़ी कोशिश कर रहा है। बेबी लीग स्टार्ट करी है, अंडर 13, 15, 17, ये सारी लीग्स हैं। लेकिन सबसे जो पहला प्रिंसिपल आता है कि सोसाइटी, अभी बहुत अच्छी बात स्पोर्ट्स मंत्री जी रिजिजू जी ने भी बोली कि सोसाइटी शुड टेक केयर। बहुत बड़ा इशू है ये, और इसीलिए फीफा ने पहला प्रिंसिपल यही दिया है। और जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, मैं बार बार बोलता हूँ, सॉकर इज़ फॉर सोसाइटी, नॉट सोसाइटी इज़ फॉर सॉकर। अगर इसको हम करें कि हमने जो कुछ करना है वो सोसाइटी, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ पर आप ग्राउंड में जा रहे हैं, हमने सोसाइटी के भले के लिए काम करना है फुटबॉल के माध्यम से। उसमें सब चीज़ें आ गई। अगर इसको ही मंत्र को पकड़ लेंगे तो अपने आप ग्रास रूट हो जाएगा, बेबी लीग भी हो जाएगा। और इसमें हमने डेवलपमेंट की बात करनी है, और इस डेवलपमेंट में आगे सारा कुछ आएगा।
कंपटीशन भी आएगा, आपका कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। लेकिन बार बार हम लोग कहते हैं जी वो कोच आया था, अच्छा आया था। अरे भाई, कोच से पहले प्लेयर चाहिए ना, ग्राउंड चाहिए और रेगुलर वे में चाहिए, हर रोज चाहिए। उसको कौन प्रोवाइड करेगा? इसीलिए जितने साइंटिस्ट हैं पूरे स्पोर्ट्स के जो डेवलपमेंट हैं, उन्होंने कहा है कि जब हम परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि पूरा एक स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस देने के लिए, तो 85% तो मैनेजमेंट है, उसमें 15% कोचिंग है। और हम यहाँ खाली कोचिंग की ही बात करते हैं। जब फुटबॉल की बात होती है तो हम सिर्फ कोच की बात करना शुरू कर देते हैं, 85% की बात ही नहीं करते या उसको एक नज़र से उतार देते हैं। तो आगे से हम पहले अपने आप को 85% के लिए तो तैयार करें, उसमें क्या क्या हमें चाहिए, उसमें क्या क्या है, उसकी हम आगे बात करें। धन्यवाद।